नमस्ते दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। जय माता दी, जय मां स्कंदमाता। माता रानी आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। वीडियो को पूरा देखे, कमेंट में जय माता दी लिखे। मां स्कंदमाता देवी दुर्गा का चतुर्थ स्वरूप है। नवरात्रि के पंचम दिवस इनकी पूजा की जाती है। मां स्कंदमाता की पौराणिक कथा। मां स्कंदमाता नवरात्रि के 5वें दिन पूजनीय हैं। वे मां दुर्गा का ही एक रूप हैं, जो अपने पुत्र भगवान स्कंद कार्तिकेय को गोद में लिए सिंह पर विराजमान रहती हैं। उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है, क्योंकि वे कमल पर विराजती हैं। स्कंदमाता की पूजा करने से व्यक्ति को संतान सुख, बुद्धि, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां स्कंदमाता की पूजा विधि। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा इस प्रकार करें। स्नान एवं संकल्प। प्रातः स्नान कर सफेद वस्त्र धारण करें और मां स्कंदमाता की पूजा का संकल्प लें। मूर्ति या चित्र की स्थापना। मां स्कंदमाता की प्रतिमा या चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें। धूप दीप अर्पण। सफेद फूल, धूप और दीप जलाकर मां की पूजा करें। मंत्र जाप करें। ओम देवी स्कंदमाताय नमः। प्रसाद अर्पण। केला और दूध से बनी मिठाई मां को अर्पित करें। आरती करें। मां स्कंदमाता की आरती गाकर उनकी कृपा प्राप्त करें। मां स्कंदमाता की कथा। असुरों का अत्याचार और देवताओं की विनती। प्राचीन काल में 3 भयंकर असुर शुंभ, निशुंभ और ताड़कासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने देवताओं को हराकर उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता असहाय हो गए। देवताओं ने महादेव भगवान शिव और मां पार्वती से प्रार्थना की कि वे इस संकट से बचाने के लिए कोई उपाय करें। देवताओं ने बताया कि ताड़कासुर को यह वरदान प्राप्त था कि केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उसका वध हो सकता है। परंतु शिव जी तपस्या में लीन थे और वे संसारिक विषयों से दूर हो चुके थे। ऐसे में शिव जी से संतान प्राप्ति असंभव लग रही थी। मां पार्वती की कठिन तपस्या। जब मां पार्वती को ये ज्ञात हुआ कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही ताड़कासुर का संहार कर सकता है, तो उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने हिमालय में हजारों वर्षों तक घोर तप किया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिव जी ने मां पार्वती को वरदान दिया कि वे उनके साथ विवाह करेंगे और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ और कुछ समय पश्चात मां पार्वती ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। ये पुत्र अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और बुद्धिमान था। भगवान स्कंद का जन्म और पालन पोषण। भगवान स्कंद कार्तिकेय के जन्म के बाद उनका पालन पोषण 6 कृत्तिका ऋषि पत्नियों ने किया। इस कारण वे कार्तिकेय कहलाए। उन्हें युद्ध कला और दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त था। जब भगवान स्कंद युवा हुए तो देवताओं ने उनसे ताड़कासुर का वध करने की प्रार्थना की। अपनी माता स्कंदमाता की आज्ञा से उन्होंने महायुद्ध किया और ताड़कासुर का वध कर देवताओं को उनके राज्य स्वर्ग को वापस दिलाया। मां स्कंदमाता का स्वरूप। मां स्कंदमाता का स्वरूप अत्यंत दिव्य और मनोहर है। उनके 4 हाथ होते हैं। 2 हाथों में कमल पुष्प, एक हाथ में भगवान स्कंद कार्तिकेय और चौथा हाथ वरद मुद्रा में रहता है। वे सिंह पर विराजमान रहती हैं। वे भक्तों को सुख, शांति और मोक्ष प्रदान करती हैं। मां स्कंदमाता की पूजा के लाभ। जो व्यक्ति मां स्कंदमाता की पूजा करता है, उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। उनके भक्त को बुद्धि, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां की कृपा से जीवन की सभी बाधाएं और रोग समाप्त होते हैं। उनकी पूजा से मानसिक शांति प्राप्त होती है और आत्मिक शुद्धि होती है। मां स्कंदमाता प्रेम, करुणा और ममता की देवी हैं। वे अपने भक्तों को समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं और जीवन में सुख, शांति और उन्नति प्रदान करती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन उनकी आराधना करने से विशेष रूप से संतान की प्राप्ति और परिवार में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। क्या आप मां स्कंदमाता का कोई विशेष स्तोत्र या प्रार्थना जानना चाहेंगे? जय मां स्कंदमाता। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।